Host. Continue, ma'am. And thank you. Congratulations for Women's Day, all of you. Thank Yeah, you, sir. Thank you. Yes, Sangeeta ma'am, continue. yeah. तो सबसे पहले यस वंस अगेन हैप्पी वुमेंस डे टू ईच एंड एवरीवन ओवर हियर एंड अराउंड द वर्ल्ड। सभी को हैप्पी वुमेंस डे है। आज वुमेंस डे है, सभी को पता है, एंड सब जगह पे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट हो रहा है। और हम ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म भी सब जगह पे स्पेशल डे है आज वुमेंस का, और सब प्लेटफॉर्म पे है वुमेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है। तो ये मेरा सेकंड भी प्लेटफॉर्म हो गया है, और वापस अपना रोज का तो रहेगा, वो अलग है। तो थैंक यू सो मच विद्या मैम वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी कि आजकल, लेकिन जो मैम ने बहुत कुछ बोला है, मतलब लड़की, मतलब जो जनरेशन गया वैसे, जैसे दिन जाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जनरेशन भी वैसे ही चेंज होता है। और आज के जनरेशन में ऐसे कभी नहीं होता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोग ये करते हैं, वी गिव देम फ्रीडम। हम सभी अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं कि आपको जो चाहिए वो आप फील्ड चूज करो एंड यू कैन गो, मतलब आप आगे जा सकते हैं करके। तो क्यों हम बोलते हैं, लेकिन पहले कैसा था कि जैसे कि मैम ने बताया, विद्या मैम ने बताया कि हाँ पहले ऐसा था कि बच्चे बड़े हो गए, लड़कियां बड़ी हो गई, तो हम मतलब उनके पेरेंट्स उनको शादी के लिए प्रमोट करते थे, या घर में या फैमिली में ऐसे ही होता था कि हाँ लड़की बड़ी हो गई, देन वी हैव टू, लड़की बड़ी हो गई देन शी हैव टू गेट मैरिड, शी हैव टू गेट मैरिड। लेकिन अभी अभी ये ऐसा नहीं है कि मतलब लड़की बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे आजकल के ज़माने में अगर देखते हैं तो मैं मेरे जनरेशन से देखती आई हूँ कि मतलब लड़कियों को ज़्यादा करके सिखाते हैं, ना कि लड़कियों को शादी के लिए, जैसे कि एज होती है शादी के लिए हम मतलब पेरेंट्स से करते हैं। क्योंकि क्यों ये सिखाना है, तो इसका एक बहुत ही एक रीज़न है कि जैसे कि हमको अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस करना है। यानी अगर बच्ची शादी किया कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है। ओनली शादी इज नॉट द सोल्यूशन, बट लड़की के लिए शादी एक ही सोल्यूशन नहीं है। लड़की को आगे होके खुद को इंडिपेंडेंट होना है। मीन्स क्या एग्जैक्टली, अगर उनको किसी चीज की जरूरत है या उसको कुछ पैसे की जरूरत है, कि उनको कभी अपना हाथ किसी के आगे फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हस्बैंड क्यों ना हो, वो ब्रदर क्यों ना हो, वो फादर क्यों ना हो, मम्मी क्यों ना हो। एक लड़की है तो उसको खुद के पैरों पे खड़ी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस टाइम में, इस जनरेशन में, और जो टेक्नोलॉजी हमारी आगे जा रही है इसके लिए। वाई, बिकॉज ऐसे कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत ही ट्रेजेडी हो जाती है हमारी लाइफ में। जैसे कि मैम ने ऑलरेडी बोल दिया कि बहुत ही एजुकेटेड स्टूडेंट्स अपने डॉटर्स होते हैं या सिस्टर्स होते हैं, जो भी होते हैं, मतलब लड़कियां होती है, लेकिन पहले देखते हैं कि मतलब अपने घर में एवरीथिंग इज वेल ऑफ, एंड मुझे कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है, बहुत ही बड़ा भी जॉब है, तो बहुत सारे छोड़ देते हैं, एंड ऐसे कुछ ना कुछ फैमिली ट्रेजेडी हो जाती है। बिकॉज टाइम इज अनसर्टन, बोल के कभी नहीं टाइम आता है, टाइम इज अनसर्टन, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हमने सभी ने देखा है कि कोविड के टाइम में अच्छे अच्छे जॉब भी बहुत जनों के गए हैं, आधी सैलरी पे आए हैं, बहुत कुछ हुआ है, और बहुत कुछ वहां से रीस्टार्ट करना पड़ा बहुत सारे फैमिलीज को, बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो आप करते हो उसको कभी मत, आप अपनी खुद की पहचान खुद बनाओ। आपको कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये उसकी लड़की है, ये अभी खुशबू मैम हमारे बीच में है, तो अभी खुशबू मैम को ये पहचान नहीं कभी मिलनी चाहिए कि ये मतलब इसकी बेटी है, या ये इसकी वाइफ है, या ये इसकी मम्मी है। खुशबू मैम ने यहाँ पे, और हमें वी आर इन ऑन पैसिव, हमें यहाँ पे कैसे हुआ कि जहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है हम सभी बैठे हैं, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमें यहाँ पे खुद की पहचान मिल गई है। यानी ऑन पैसिव में आके किसी को किसी ने आगे नहीं किया है, सब जन अपने पैरों पे खड़े होके आगे आए हैं। अभी विद्या मैम भी है और खुद का
प्लेटफॉर्म चला रहे, आज विद्या मैम को भी बहुत सारे लोग जानते हैं, यहाँ पे गायत्री मैम है, बहुत सारे और भी हमारे मतलब ब्रदर एंड सिस्टर्स है, खुद ने अपनी पहचान बनाई है। क्यों? बिकॉज ये लोगों को पता है कि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म कि आपको अपनी पहचान बनाने का एक मौका मिल गया है, एंड वी शुड नॉट मतलब ये मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, ऐसे मुझे तो लगता है। आज संगीता मोरस्कर भी है, शायद मे भी आप मुझे जानते हैं, और मे भी और भी कुछ लोग मुझे जानते होंगे, बट आई डोंट नो मुझे कितने लोग जानते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कोई जाने या ना जाने, बट आई नो कि मैं खुद खुद एक मेरा नाम मैंने खुद ही बनाया है यहाँ पे। मुझे यहाँ आके कोई मतलब यहाँ आप आओ बैठो यही करो वो करो, ये मुझे किसी ने नहीं बताया है, बट आई जस्ट हैव कम मैंने अब मेरे काम को एक वर्शिप, मतलब जो बोलते हैं ना वर्क इज वर्शिप, मैंने काम को मेरे वर्शिप से भी ज्यादा मतलब जो बोलते हैं ना कि ऊपर का दर्जा दिया है, एंड ऑलवेज ऑन पैसिव को मैंने ऑलवेज ऊपर का दर्जा दिया है। जो बोलते हैं ना कि वर्क इज वर्शिप, वो मेरे लिए वर्क इज वर्शिप हो गया है, और मैं बहुत ही डेडिकेटेड हूँ मेरे काम की तरफ, मैं बहुत ही इमोशनल हूँ मेरे काम की तरफ, और मैं बहुत ही, अगर कोई आके अभी आज के डेट में आके बहुत से लीडर्स को और हमारे एस सर को भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम लोग सुन नहीं पाते, बस कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट यस तट के फट हम कभी कभी बोलते हैं, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन कभी कभी हम लोग समझा लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो एक इमोशनल पार्ट हो गया। लेकिन चलो, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे लेडीज को बहुत कुछ करने का मौका हमें हमारे सीईओ मिस्टर एश मुफारे ने दिया है, और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया है। अभी यहाँ से आई थिंक मैम खुशबू मैम भी गई थी यहाँ पे कोलकाता इवेंट में, तो मे भी वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मैम को नेशनली एंड इंटरनेशनली देखे, हमने तो देखे और बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, तो ये भी एक पहचान है। मतलब आपको यहाँ से भी एक प्लेटफॉर्म आता है, यू शुड नॉट मतलब वो आपको लेट गो नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ आपके पास चॉइसेस मिलते हैं, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके हमको आगे बढ़ने का ये एक मौका होता है, तो वी शुड डू दैट। सो मतलब बहुत, मैं तो मेरी भी बेटी है, मेरी भी सिस्टर है, मेरी भी बहुत मतलब फैमिली में जो लड़कियां होते हैं ना, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने लड़कियों को प्रमोट करो आगे बढ़ने के लिए, ना कि अभी बड़ी हो गई तो यस उसको शादी करनी है और अपना काम खत्म। पेरेंट्स का कभी कभी ऐसे ही होता है कि हाँ एक बार शादी किया तो मेरा काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। प्लीज ये जो आपका जो माइंडसेट है ना उसको साइड में रखना है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और बहुत कुछ बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अगर एक कोई एक फील्ड में अच्छे हैं तो उनको उसी फील्ड में आप थोड़ा सा मतलब प्रमोट करो कि हाँ ये बहुत आप अच्छे करते हो, तो इस ऐसे होता है। तो बाद में आपको कभी उनके पास अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उनके कुछ भी ऐसे बैड डेज आते हैं या ट्रेजेडी होती है लाइफ में, ऐसी तो कभी होनी नहीं चाहिए। हम तो अपने बच्चों को और अपने जो आसपास के फैमिली फ्रेंड्स है उनको ऑलवेज प्रे करते कि वो ऑलवेज खुश रहे, लेकिन कभी होनी नहीं चाहिए। लेकिन अपने हाथ में ऑलवेज एक और दो ऑप्शन होना ही चाहिए कि मतलब वो कभी किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाए, ऐसे मुझे लगता है मैम। ये मेरा थिंकिंग है, ये मेरा माइंडसेट है, लेकिन सबका एक माइंडसेट नहीं हो सकता है, वो मुझे किसका देखो सबका एक माइंडसेट नहीं हो सकता है, नाम क्या है? या सबका एक माइंडसेट नहीं हो सकता है, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है और सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। और बच्चों को एक गुड एनवायरनमेंट में मतलब हमको रखना चाहिए, अपने अच्छे फ्रेंड्स अच्छे फैमिली के साथ रखना चाहिए, तो बच्चे ऑटोमेटिक फिर ग्रो होके उसी एनवायरनमेंट को कैप्चर करके उसी उनके उनके जो बोलते हैं ना उसी फुटपाथ से वो चलने लगते हैं, तो अपने को भी अच्छा लगता है कि अपना बच्चा, एंड वी फील ऑलवेज प्राउड कि अपने बच्चे क्या करते हैं। आज यहाँ पे मैम के भी मुझे पता है, खुशबू मैम की भी लड़की है, मेरी खुद की लड़की, आज मुझे भी अच्छा होता है कि यस माय डॉटर शी इज स्टडिंग इन लंदन, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने उसको कुछ खुद का कुछ उसका एक ये था कि नहीं उसको करना ही था, तो वो चली गई। तो मतलब एक बच्चों को मतलब जो कुछ करना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो कुछ करना चाहिए मैं उसको करने दो, मैं ये बात यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन उनका जो एक ऑथेंटिक जो काम करने का ये होता है उनको ऑलवेज प्रमोट करो, उनको जो करना है। जब भी हमारा काम क्या है कि अभी वो जो बच्चों को जो चाहिए
वो अगर राइट है तो उनको राइट स्टेप पे आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू मैम। ये तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे था कि लड़कियों को पीछे कभी नहीं, लेकिन अपना नाम खुद पे बनाना चाहिए, ना कि ये उसकी लड़की है, ये उसकी वाइफ है, उसकी बहन है। नो, संगीता शुड बी नोन बाय द नेम संगीता मोरस्कर इटसेल्फ। वो इसकी वाइफ है, इसकी लड़की है, इसकी सिस्टर है। वो तो पहले वाला जमाना था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि संगीता शुड बी नोन। यस, मैंने तो मेरी पहचान यहाँ आने से पहले भी मुझे लोग ऐसे मेरे नाम से ही जानते थे। सो टचवुड फॉर दैट ऑल्सो। और यहाँ पे आके मुझे और यहाँ पे एक अलग पहचान मिल गई है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ दैट कि भगवान ऑलवेज मेरे साथ है। उनका हाथ और साथ हमारे ऑलवेज मेरे साथ रहा है, ऑलवेज हमेशा रहा है। तो मैं इसके लिए भी बहुत ब्लेस रहती हूँ, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटिट्यूड में ऑलवेज रहती हूँ। ये तो मेरा बॉर्न नेचर है कि मैं अगर मुझे किसी का भी कभी भी एक छोटा सा भी एक फिंगर भी मेरे लिए लिफ्ट किया तो मैं उसके लिए बहुत ही आभारी रहती हूँ, बहुत ही थैंक्सफुल और ग्रेटफुल। मैं जिंदगी भर वो भूल नहीं पाती हूँ। तो ऐसा मेरा नेचर है। मैं भी इसके लिए भगवान जो मैं चाहती हूँ वो मुझे ऑलवेज मिल जाता है। बस भगवान से प्रे करना बाकी रहता है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। या थैंक यू संगीता मैम। और आपने बहुत अच्छे संदेश दिया हमारी युवा जो लड़कियां हैं, यूथ गर्ल्स हैं। और ये बात बिल्कुल सही है मैम। आज हमारे घर में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पहले की शिक्षा होती थी बेटा तुम्हें कमाना है, अपनी फैमिली को चलाना है ना। और लड़कियों को सिखाया जाता था बेटा घर के काम सीख लो, ससुराल में जाके तुम्हें यही चूल्हा चौका करना है। पर आज का जमाना हो कैसा गया है, चूल्हा चौका तो अब भी करना है औरत को, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, फैमिली को खिलाएंगे क्या। बट क्या केवल हस्बैंड की कमाई से हम अपने परिवार, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड दे पाते हैं? बिल्कुल नहीं। वहां पे हम औरतों को सहयोग करना ही पड़ता है। और खुदा ना खास्ता कुछ अनहैपनिंग्स कुछ हो गई, तब तो समझ लो सारे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है औरत के ऊपर। तो ये जिम्मेदारी हम पेरेंट्स की बनती है कि जैसे हम सिखाते थे लड़कियों को कि चूल्हा चौका बर्तन घर परिवार संभालना सीख लो तो ससुराल में काम आएगा। अब हमें ये सिखाना है कि बेटे पढ़ लिख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ताकि ससुराल में जाओगे तो अपने हस्बैंड का, अपने परिवार का सहयोग कर सको। क्योंकि लड़कियों का माइंडसेट बचपन से हमने ऐसा बना दिया है कि कुछ समय पे जाकर के लड़कियां अपना जी चुरा लेती हैं पढ़ाई लिखाई से, कुछ अर्निंग करने के उससे। क्योंकि मैं एक ऐसे समाज में मैम रह रही हूँ, मैं देहात में गांव में रहती हूँ, यहाँ पे लड़कियों का माइंडसेट वही है। बट क्योंकि ससुराल जाएंगे हमें तो घर के काम करने हैं, उसके बाद ऐश से बैठ के खाना है। लेकिन लाइफ ऐसी नहीं चलती है। जब ससुराल जाती हैं, वहां जो उनके ऊपर मुसीबतें आती हैं वो सुनो तो बहुत दिल को दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। तब ऐसा लगता है कि काश लड़कियों के लिए हमने पहले ही कुछ कर लिया होता। और ये हमारे साथ मैम, क्या कहूँ, बहुत करीब से मैं ये चीजें जी रही हूँ। और एक छोटी सी घटना थी कि जब मेरी बेटी 5 साल की थी, अभी 12 साल की है, उसको बुद्धि नहीं था कि पढ़ना लिखना उसके बाद मुझे क्या करना है। वो समय था तो वो बहुत लेजी थी, थोड़ा अपना होमवर्क नहीं कर पाती थी, एक अल्फाबेट लिखती थी उसके बाद वो पीछे मम्मी आप कर दो। तो मैंने कहा बेटा पढ़ोगी लिखोगी तभी तो आगे बढ़ोगी, कुछ अच्छा काम करोगी। तो बोलती क्यों मम्मी आप अच्छा काम नहीं करते हो? यस, मैं हाउसवाइफ थी, उस समय हाउसवाइफ ही थी। तो मैंने कहा क्यों बेटा मेरा काम अच्छा क्यों नहीं है? आप सभी को खाना बना के खिलाती हो, सबको कपड़े धुलती हो और सबका केयर करती हो, दादा दादी की देखभाल करती हो, तो क्या आपका काम बेकार है? उस दिन मेरे माइंड को ऐसा हिट किया कि मैं अपनी बेटी को अब कैसे कहूँ कि बेटा पढ़ना लिखना है, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है। मेरे पास अब कहते हैं ना कि जब मैं खुद नहीं हूँ तो बेटी को कैसे प्रेशर कर सकती हूँ। तो मुझे उस दिन बहुत अफसोस हुआ कि मैंने क्या किया है अपनी लाइफ को, अपने लिए क्या किया। तो आज मेरा एम है कि मैं तभी से मैंने ये सोच लिया कि पहले मैं अपनी बेटी के लिए एक एग्जाम्पल बनूंगी, ताकि मेरी बेटी ये ना कहे कि मम्मी आप जो काम कर रहे हो मुझे वैसा ही करना है। आप आज संघर्ष करके यहाँ पे हो तो मुझे आज शुरू से ही ये काम करना है कि मैं एक दिन अपने पैरों पे खड़ी हूँ।
मेरी बेटी बहुत छोटी थी मैम, उसको इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जो उसके सवाल थे बहुत ही गहरे थे। वो दिल को बहुत झकझोर के रख दिया मुझे। उस दिन से मैंने यही सोचा, क्योंकि मेरे साथ में कुछ घटनाएँ हमारे परिवार में ऐसी घटित हो चुकी थी कि जो चीज़ें मेरी बेटी उतनी सी उम्र में वो चीज़ें समझ रही थी कि कुछ तो गलत हमारे घर में हुआ है, हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ, हमारी बुआ के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो बस इतना ही समझ सकती थी। लेकिन उस दिन मैंने बहुत धैर्य से उसे समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है, जैसे भैया का पढ़ना ज़रूरी है, वैसे आपका भी पढ़ना ज़रूरी है। जैसे भैया को अर्न करना ज़रूरी है, आपको भी अर्न करना ज़रूरी है। अभी पढ़ो, पढ़ो, आगे चलोगी, जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट हो, उस इंटरेस्ट को साथ लेके चलना है। लेकिन जब तक तुम अर्न नहीं करना सीख जाती हो, तो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ें एक मेरी बेटी ने मुझे प्रेरणा भी दी कि नहीं, आपको भी कुछ करना है, तभी आप अपने बच्चों को कह सकते हो कि कुछ करना है। तो ये मैं यही चाहती हूँ यहाँ पे जितनी भी हमारे साथ लेडीज़ उपस्थित हैं, कि अगर आपके घर में आपकी बेटियाँ हैं, तो प्लीज़ उन्हें सब काम सिखाइए। बिल्कुल घर को सँभालना भी आना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर सिखाइए कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। कभी किसी के आगे हाथ फैलाना ना सीखे, क्योंकि ये चीजें जो जिसके अंदर बचपन से आ जाती हैं, तो मरता मर जाएगा, वो हर काम करने के लिए तैयार होगा, लेकिन कभी हाथ आगे किसी के नहीं फैलाएगा। तो ये चीजें हमारे समाज में औरतों के साथ बहुत बड़ी चीज है। ये शिक्षा अब देना हम सभी को शुरू करना चाहिए, तभी हमारा समाज बदलेगा। हम बड़े-बड़े मंचों पे आके बड़े-बड़े भाषण दे देने से कभी नहीं बदलता है। आजकल तो हमारी सेलिब्रिटीज़ को लोग फ़ॉलो करते हैं, और सेलिब्रिटीज़ को क्या, उन्होंने तो ज़मीनी स्तर पे कुछ संघर्ष देखा नहीं होता है। वो बड़ी-बड़ी चीज़ें, बड़ी-बड़ी बातें महिलाएँ ऊट-पटांग से बयान देती हैं, और जो नई न्यू जनरेशन की गर्ल्स होती हैं, उन्हें फ़ॉलो करना शुरू करती हैं और अपनी लाइफ़ को जाकर वहाँ बर्बाद कर देती हैं। तो सबसे बड़ी तो हमारी यूथ के लिए यही शिक्षा है कि बेटा पहले अपने अपने आप को कहीं स्टैंड करो, अपनी पहचान खुद बनाओ। पहचान बेशक छोटी हो, छोटी शुरुआत से ही बड़ी, वो छोटी शुरुआत ही धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते बड़ी होती है। लेकिन अपनी अपनी पहचान बनाओ, तब जाकर के ये समाज बदलेगा। हम बिना मतलब में पुरुषों पे कह दें कि हमारे पुरुष समाज हमें नहीं आगे बढ़ने देता, ये बिल्कुल गलत है। पुरुष समाज कभी नहीं चाहता कि औरतें आगे ना बढ़े, क्योंकि आखिर जब अगर किसी पुरुष की पत्नी उसको कमाकर उसके साथ सहयोग कर रही है, तो वो भी जानता है कहीं न कहीं मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। लेकिन जब स्त्री नहीं हेल्प कर सकती उसकी अर्निंग में, तो उसे भी अफ़सोस होता है। तब पुरुष कह देता है कि अनपढ़ हो या किसी लायक नहीं हो, किसी काम की नहीं हो, तब हमें दुःख लगता है कि ऐसा क्यों? तो हम एक कहते हैं ना, एक सजावट की सामान नहीं है कि जो हम अपना मेकअप करके सज-धज कर अपने रूम में बैठ जाएँ और एक शो पीस की तरह वहाँ पे अपने आप को दिखाएँ। अगर अपने आप को हम ऐसा ही दिखाना चाहते हैं, तो हम शो पीस ही रहेंगे। हम ज़िंदा इंसान हैं। पुरुष स्त्री से ऊपर हम एक ज़िंदा इंसान हैं, और हमें ज़िंदा दिल रहना है। हमें संघर्ष करना है, ना कि एक शो पीस बनना है। संघर्ष करके अपने आप को निखारना है, अपने पैरों पे खड़े होना है। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी यहाँ पे हमारी गायत्री जोशी मैम को, बहुत दूर से आई हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले अब मैं गायत्री मैम को इनवाइट करना चाहूँगी। वेलकम मैम, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या मैम आपका। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के मंच पे। क्योंकि वुमेंस डे है, तो पहले तो सभी को हैप्पी वुमेंस डे, क्योंकि वुमेंस डे सेलिब्रेशन चल रहा है। तो सभी को प्यार भरा मेरा नमस्कार और सभी का स्वागत है। मेरा विचार बहुत अच्छा है। देखिए, मेरी परवरिश बहुत अच्छी फैमिली में हुई है। मेरी परवरिश आज से 50 साल पहले, कहते हैं ना, मेरा जन्म हुआ। तो देखिए, आधी शादी कहते हैं ना, आधी सदी पहले हमारी फैमिली में ऐसी सोच थी कि बेटी हो या बेटा हो,
कोई भी हो, इक्वली उनको एजुकेशन देना है। बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं। तो ऐसी फैमिली में मेरी परवरिश हुई है। और इससे भी पहले की बात करूं, मेरी मामा, उनकी भी परवरिश ऐसी ही हुई है, क्योंकि मेरे नाना नानी की सोच वैसी थी कि बेटा हो या बेटी हो, उनकी इक्वली परवरिश मेरा नाना नानी ने की है। मतलब उससे भी 50 साल पहले की बात करूं, है ना, तो 100 साल पहले मतलब ऐसी सोच वाले परिवार में मेरी परवरिश हुई है कि बेटा हो बेटी हो इक्वली उनको काम करना है। घर का काम हो, बाहर का काम हो, जो भी हो वो सिखाओ, बेटा हो या बेटी हो, इक्वली। तो हमेशा समानता के साथ मेरी परवरिश हुई है। हाँ, मेरी एजुकेशन इनकम्प्लीट रही क्योंकि मेरे नसीब में नहीं था, तो ये एक अलग बात थी। क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई, क्योंकि मेरे नसीब में था कि शादी होके मुझे यहाँ रुवांडा में आना था। लेकिन यहाँ जो मुझे ससुराल भी मिला वो भी ऐसा ही मिला कि यहाँ, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है मेरा, चाहे मेरा मायके का हो चाहे मेरे ससुराल का हो, लेकिन सोच के धनी थे, सही सोच के धनी। कहते हैं ना कि सही सोच आप में अगर होती है ना, तो आपके माइंड, आपका जो माइंड है ना वो ग्रोथ करता है। वरना हमारी जो सोच अगर गलत होती है ना, तो हमारा माइंड का ग्रोथ भी रुक जाता है। कई बार मैंने देखा है, क्योंकि नकारात्मकता के साथ अगर हमारी परवरिश होती है ना कि तू लड़की है, तू नहीं कर सकती, कि तुझे ये नहीं करना है और तुझे यही करना है ना। बहुत, जब मेरी मतलब परवरिश हो रही थी, मैं जब बड़ी हो रही थी, तो मुझे घर के काम भी सिखाए गए और बाहर के काम भी सिखाए गए। उस जमाने में मैं बैंक के काम भी कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी मैं भर रही थी, मतलब बाहर जाके मैं शॉपिंग भी कर रही थी। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, उस जमाने में लड़कियों को बाहर नहीं भेजते थे। हाँ, थोड़े रिस्ट्रिक्शन थे कि शाम 6 बजे के बाद अकेले बाहर नहीं जाना था। तो वो देखिए, अकॉर्डिंग टू माहौल होता है ना, एक माहौल, तो वो माहौल के हिसाब से वहां रिस्ट्रिक्शन थे, चाहे वो मेरे ससुराल की हो चाहे मेरे मायके की हो। लेकिन कभी किसी को मतलब रोका नहीं गया, टोका नहीं गया। जो मुझे एजुकेशन लेना था वो एजुकेशन के लिए मैं फ्री थी, कि तुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, मतलब इसके लिए मैं स्वतंत्र थी। नहीं कि मेरी फैमिली ने मुझे दबाव किया था कि तुझे यही पढ़ना है। ऐसे ही मेरे भैया को भी, मतलब तू जिसमें मतलब तुझ सक्षम है, तुझे क्या पढ़ना है। तो वो मैं पहले के जमाना की बात कर रही हूँ, लेकिन आज का जमाना यही हो गया है, सेम टू सेम। अभी को जो करंट सिनारियो है, मतलब आज जो जैसी सोच है ना कि बच्चों को फ्रीडम दो, लेकिन सही वो जा रहा है, तो वो गलत दिशा में जा रहा है, तो वहां हमको इंटरप्ट करना चाहिए एज अ पेरेंट्स। लेकिन वो उनकी सही सोच है और सही मांग है, तो उनकी हम पूरी करते हैं। आज आज ये है। तो महिला को अगर एक अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा माहौल मिले, उनको सम्मान मिले, है ना, तो महिला कभी भी पीछे नहीं रहती है। ये मेरा मानना है। इक्वालिटी कहते हैं ना, इक्वल, समानता, और कहते हैं ना रिस्पेक्ट। महिला है ना कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, लेकिन अगर उनकी डिसरिस्पेक्ट हो ना कहीं पे भी, तो वहां वो जाना नहीं चाहती है, वहां वो कतराती है। उनको सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। महिला को, एक महिला वो ही चाहती है। पूरा घर का काम करेगी, लेकिन थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर दे, कोई थोड़ा प्यार से भी 2 शब्द बोल दे, है ना, सम्मान से। लेकिन धुतकार है ना, वो महिला मतलब सह लेती है,
लेकिन उनको पसंद नहीं आता है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे हमारे घर में बेटी हो, बहू हो, चाहे हम किसी की पत्नी हो, चाहे किसी की माँ हो, चाहे किसी की सास हो, हमेशा एक महिला को भी समझना कि एक महिला की रिस्पेक्ट करनी है। और पुरुष अगर महिला की रिस्पेक्ट करना जान लेना, सीख लेना, तो दुनिया बहुत मतलब बहुत आगे बढ़ जाएगी, बहुत आगे बढ़ जाएगी। जैसे हमारे मिस्टर एस मुफर्रत सर की जो सोच है महिलाओं के बारे में, उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमको, यहाँ हम घर बैठे पूरी दुनिया में उड़ सकते हैं, है ना। पंख दिए हमको मिस्टर एस मुफर्रत सर ने, और यहाँ सिक्योरिटी दी। ऑन पैसिव में सिक्योरिटी है एक महिला को। हमारा यहाँ अभी मैं देख रही हूँ, 1 साल पहले जो विवाह वुमन में मेरी शेयरिंग थी, मतलब वुमेन्स डे के सेलिब्रेशन पे मेरी शेयरिंग थी, और आज 1 साल बाद वुमेन्स डे में मेरी शेयरिंग है, वो डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि 1 साल में हमारा ओ कनेक्ट आ गया। ओ कनेक्ट के माध्यम से कितनी महिला ने अपना खुद का मंच खोला, ऑर्गेनाइजर बनी, है ना। कहीं मंच पे वो मेंटर बनी, कहीं मंच पे वो आज को होस्टिंग कर रही है, होस्टिंग कर रही है, आज प्रेजेंटेशन दे रही है। आज ये जो दिया गया किसके माध्यम से? ऑन पैसिव के माध्यम से मिस्टर एस मुफर्रत ने दिया हमको, और हम यहाँ महिला आगे आई अपने आप। जैसे संगीता मैम ने बोला ना कि महिला अगर चाहे ना कुछ करना, तो कोई उनको रोक नहीं सकता है। किसी की भी ताकत नहीं कि किसी को रोक सके, है ना। महिला में वो चाह होनी चाहिए, महिला को अपनी क्षमता पता होनी चाहिए, क्योंकि महिला एक शक्ति का रूप है। महिला है ना, एक शक्ति का रूप है, शिव शक्ति कहते हैं ना, अर्धनारीश्वर शिव शक्ति। जीवन अगर कोई दे सकता है ना, वो शिव है, लेकिन जीवन देके दुनिया में लेके आने का काम है ना, वो माता जी का है, शक्ति का है। तो एक महिला ही एक सृष्टि का सृजन करती है, एक बच्चे को जन्म देती है ना। तो ये पूरी दुनिया में ये काम कर रही है। पूरी दुनिया में इतनी कष्ट, जो जिसने बच्चे को जन्म दिया है, इतना कष्ट होता है जो जन्म देने के वक्त, वो इतना कष्ट सह लेती है, तो फिर अत्याचार तो क्या है, वो तो सह ही लेगी ना। क्योंकि एक बच्चे को जन्म देने के वक्त जो माँ को पीड़ा होती है ना, एक्सट्रीमली वो पीड़ा होती है, वो एक माँ ही जानती है और कोई नहीं जानता है। फिर भी वो बच्चे को सीने पे लगाती है, लगा देती है ना, दूसरे ही पल वो बच्चा उनके सीने पे होता है। तो वो एक माँ ही कर सकती है ना। इतना दुख दर्द सहन करके भी वो खुशी, क्योंकि महिला में ये सहन करने की शक्ति है। भगवान ने उनको बनाया है, भगवान ने एक बहुत ठहराव से एक महिला को बनाया है, हर गुण महिला में डाला है। सिर्फ महिला को, एक स्त्री को अपने में क्या काबिलियत है ना, वो ही जानना है और खुद पे विश्वास करना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो जो विश्वास भगवान ने ये सब दिख दिया है महिला में, सब रंग रूप, मतलब सब कुछ, सहन, ममता, करुणा, है ना, सब कुछ महिला में दिया है, भर भर के दिया है महिला में। तो महिला को खुद की काबिलियत में, तो सभी जगह यही बोलती कि महिला को खुद की काबिलियत समझनी चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। खुद को पहचाननी है, पहचान खुद से ही बनती है। अगर हम पहचानना चाहे तो, हम खुद पहचान बनाना चाहे तो, तभी हम हमारी पहचान बना सकते हैं, है ना। वरना तो किसी की बेटी है, किसी की बहू है और किसी की माँ है, बस वहीं तक हम रह जाते हैं। लेकिन हम अगर कुछ करना चाहे, हम आगे आना चाहे, तो हम कोई रोक नहीं सकता है। जहाँ सभी अपने नाम से आए हैं, सब यहाँ
अपनी अपनी पहचान बना चुकी है ऑन पैसिव में, है ना। तो ऑन पैसिव नहीं, ये जो माध्यम हमको जो मिला है, मिस्टर एस मुफारा सर ने जो हमको दिया है ना अपॉर्चुनिटी, तो हर महिला को ये लेनी ही चाहिए और अपनी काबिलियत के अनुसार हमको आगे आना चाहिए। हमें जो काबिलियत है ना उसके अनुसार हमको आगे आना ही चाहिए। तो सोच बदलो तो दुनिया बदलेगी। तो महिलाओं को भी सोच बदलनी है कि अभी हम अबला नहीं है, अभी हम सक्षम है। हम अबला नहीं है, अबला होने का जमाना गया, आज तो पायलट बनने का जमाना है। पायलट बन रही है, कहाँ कहाँ जा रही है महिलाएं, पूरी दुनिया पे राज कर रही है। आज का जमाना ये है। तो बस अगर पंख मिले ना महिला को तो उड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन पंख देने वाले चाहिए। लेकिन देखिए कोई सपोर्ट तो होता है, लेकिन खुद पे विश्वास, एक महिला है ना बहुत बार खुद पे विश्वास करना भूल जाती है कि मैं कर सकती हूँ। ये विश्वास अगर महिला खुद पे कर लेना तो बहुत आगे तक जाती है। मैम थैंक यू सो मच। बहुत सारी मेरी यहाँ बहनें हैं प्यारी प्यारी, उनको भी बोलना है। थैंक यू ऑल टू विद्या मैम। थैंक यू गायत्री मैम, बहुत ही जबरदस्त मैम ने बोला है। तो विद्या मैम का लगता है नेटवर्क इश्यू दोबारा हो गया है, या मैम आ नहीं पा रही है। विद्या मैम हमारी वॉइस आ रही है? विद्या मैम का माइक म्यूट है, माइक ऑफ है जी। म्यूट है वो, सुनाई नहीं दे रहा है। विद्या मैम अगर हमारी आवाज आप तक आ रही है तो मैम कैसे होता है ना दोबारा। मैम, नहीं सुनना मैम, कैसे होता है ना जब नेटवर्क नहीं होता है ना तभी माइक ऑन है ऑफ है वो भी समझ में नहीं आता है। तो ये हुआ है मैम के साथ। या तो आप कंटिन्यू कीजिए मैम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं नेक्स्ट यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारी हरियाणा की शेरनी मीना कुमारी मैम। वेलकम है मैम आपका, मीना कुमारी मैम। मैम चले गए क्या? नहीं है तो है मीना कुमारी मैम, लगता है मैम भी बिजी है अभी। आज वुमेन डे है तो हम सब बहनों का यहाँ पे वेलकम है। खुशबू मैम वेलकम है मैम, आप भी अपने विचार यहाँ पे रख सकती हो। खुशबू मैम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहूंगी। और ना तो मैं लाचारी के बारे में बातें करूंगी और ना ही मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में बातें करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपके अंदर क्या क्या है। आप हैं गुड मैनेजमेंटर, आप खुद है मैनेजमेंटर, क्योंकि आप जो है ना अपने घर को मैनेज करते हो, अपनी फैमिली को मैनेज करते हो, अपने बच्चे को मैनेज करते हो, और अपने परिवार में अगर कुछ भी डिसीजन है ना तो उसको भी आप मैनेज करते हो। दूसरा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आप हो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर। तो बिल्कुल आप हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि मुझे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, मुझे कैसे इन चीजों को मैनेज करना है। दाल कम पड़ गया या चीनी कम पड़ गई या चाय पत्ती कम पड़ गई तो मुझे कैसे मैनेज करना है। सब्जी इतनी है तो मुझे क्या बनाना है, अगर सब्जी नहीं आई तो मुझे कैसे चलाना है, और कहाँ मुझे बचत करने हैं, अगर कहाँ पैसा जो है ना कहाँ से मुझे बचाना है, और कैसे जो है ना वो मुझे पैसा छुपाना है। वो सारी चीजों के आप हो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर के साथ साथ आप हो मैनेजमेंटर। इसके बाद आप हो सेल्फलेस मतलब आप कभी खुद के लिए सोचते ही नहीं हो। आप सिर्फ सोचते हो दुनिया वालों के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, हस्बैंड के लिए। पति भूखा हो तो आप रात में 12 बजे उठ के खाना बना दोगी, लेकिन कभी अगर 2 रोटी कम पड़ जाए या कुछ इधर उधर हो जाए तो चलो आज दूध पी के ही काम चला लेते हैं या चूड़ा खा के ही काम चला लेते हैं। खुद के लिए कोई महिला कभी खुद के लिए खाना नहीं बनाती है, वो हमेशा दूसरे के लिए बनाने के लिए रेडी रहती है। तो आप हो सेल्फलेस। चौथी आपकी क्वालिटी याद दिलाना चाहूंगी कि टाइम, समय का मैनेजमेंट, और समय का मैनेजमेंट करना जानती हैं आप, क्योंकि
कितने बजे बच्चे को उठाना है, कितने बजे उसकी क्लास लगेगी, पति का लगेज कितने बजे पैक करना है, उनको कितने बजे ऑफिस जाना है, सास को कितने बजे दवाई देनी है, और ननद का कॉलेज कितने बजे है, और देवर का कितने बजे जाना है। ये सारी चीजों का टाइम का जो शेड्यूल होता है ना, उन सब की चाबी आपके पास होती है। तो आप हो टाइम मैनेजमेंटर। उसके बाद क्विक एंड एप्रोप्रिएट डिसीजन मेकर। अगर घर में कोई फंक्शन है और आप चाहे पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन अगर आपको बजट बता दिया जाए कि 10,000 में ये काम करना है, या 2,000 में काम करना है, या 5,000 में काम करना है, तो आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही सही डिसीजन ले लेती हो। इसके बाद आप हो लॉयल टू योर फैमिली एंड योर कम्युनिटी। आप बहुत ज्यादा विश्वास की पात्र हो। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने अगल बगल के समाज के लिए, क्योंकि आप हमेशा हर किसी के दुख से इमोशनल हो जाती हैं, हर किसी के सुख में आप शरीक होती हैं। जितने भी फैमिली फंक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहले आपकी ही अटेंडेंस होती है। किसको क्या देना है, क्या लेना है, क्या व्यवहार करना है, वो सारी चीजों का देखा जोखा आप ही करती हैं। इसके बाद आपके अंदर और क्या क्वालिटी है? आप हो अवेयर। आपको कैसे आने वाले फ्यूचर में, मान लीजिए कि अगले महीने में मुझे ये वाली काम आने वाला है और इसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगने वाले हैं, तो तब आपके गुल्लक के खजाने से वो जो छुपाए हुए पैसे हो जाते हैं ना, वो निकल जाते हैं कि चलिए ये पैसे यहाँ लगा लीजिए और ये वाला काम जो है हमें हैंडल कर लेना है। इसके बाद आपका जो रिलेशनशिप है वो पूरी दुनिया के साथ बहुत ही अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली आपका रिलेशनशिप खुद के साथ थोड़ा सा माइनर है, थोड़ा सा कमजोर है। तो ये तो थी आपकी क्वालिटी। अब मैं बातें करूंगी कि हमको इंडिपेंडेंट बनना है। हर एक कोई इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, बट हम एक्सक्यूज देते हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरी सास मुझे बाहर नहीं जाने देती, मेरे पति को बाहर जाके काम करना, लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद नहीं है, मेरे भैया जो है ना, मेरे भैया बोले हैं कि 8 बजे के बाद तुझे नहीं निकलना है, और मेरा बेटा जो है ना, उसको मुझे 8 बजे टिफिन देनी है। यानी बहुत सारी एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस। तो सॉल्यूशन क्या है? हमें अगर इंडिपेंडेंट बनना है तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आज चाहे आप हो या मैं हूं, हम सभी चला रहे हैं मोबाइल, और मोबाइल के बिना हमारी जिंदगी नहीं है। और इसी मोबाइल को अगर हम अपनी इनकम का जरिया भी बना ले तो कितना अच्छा हो। जब हम छोटी छोटी चीजों में पैसा बचा सकती हैं, हम फ्री की मार्केटिंग तो ऑलरेडी दिन भर में 100 बार करती हैं, 100 बार हम लोगों को बताती हैं। एक लिपस्टिक खरीद के लाएंगे तो हम अपनी 4 फ्रेंड को फोन घुमा के बताएंगे, अरे वो जो कंपनी है ना, उसका ये वाला सेड नंबर 51, सेड नंबर 172, 406। और अगर हम शॉपिंग करके आएंगे तो बताएंगे, अच्छा वो बनारसी वाली साड़ी, अच्छा वो ऑर्गेंजा वाली, और वो सिल्क फैब्रिक। तो यानी कि हम उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्रीम की बातें आए तो हम बताएंगे, अच्छा ये वाली क्रीम लगाना, ये वाली क्रीम लगाना, इससे जो है तुम्हारी ये सारी चीजें। तो पब्लिसिटी हम, मार्केटिंग हम, हमसे बढ़िया कोई कर नहीं सकता। और मोबाइल सबके पास है। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आप जिस चीज में बेस्ट हो, कुकिंग में बेस्ट हो, कुकिंग के साथ अपने आप को आगे लेके आइए और इसी मोबाइल से लेके आइए। यही मोबाइल आपको इंडिपेंडेंट बना सकता है। आज से कुछ दिन पहले तक मुझे भी लगता था ये सारी बातें हवा हवाई है और मोबाइल से कुछ भी नहीं होता है, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो लोग बहुत ज्यादा कुछ जानते हैं। लेकिन मैंने खुद को, इस कॉन्सेप्ट को जब समझा तो मुझे पता चला, नहीं, ये मोबाइल जो है ना, ये हमारी फाइनेंशियली अबेंडेंस को बढ़ा सकता है। ये मोबाइल जो है वो हमारी नेटवर्क को बना सकता है, हमारी नेटवर्थ को बढ़ा सकता है। ये मोबाइल जो है हमें रिकॉग्नाइजेशन दिला सकता है। ये मोबाइल हमें एप्रिसिएशन दिला सकता है। और ऐसे में आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आपको स्वावलंबी बनाने के लिए, आपको जिंदगी में मुकाबला करने के लिए
अपनी पहचान बनाने के लिए, जैसे कि मेरी पहचान है खुशबू अग्रवाल फ्रॉम नेपाल, तो आज ये पहचान बनाने के लिए आपको आपका मोबाइल सपोर्ट करता है। और इसी कड़ी में ये जो ऑन पैसिव बिजनेस है, ये आपको एक मौका देता है, जहां आप, अगर आपने अर्ली बर्ड में अडॉप्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपने नहीं किया है तो फ्री यूजर के साथ अपनी सीट बुक कीजिए। और बुक करते हुए बस आपको क्या करना है, अपने स्क्रीन टाइम को अदर प्रोडक्ट से हमारे ऑन पैसिव प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट करना है। साथ में आपको अपनी चॉइस, जो भी आपकी स्पेशलिटी है, आपके पास टिप्स की स्पेशलिटी है, आपके पास कुकिंग की स्पेशलिटी है, आपके पास बच्चों के केयरिंग की स्पेशलिटी है, आपके पास दाल जल्दी खराब हो जाती है या चीनियों में कीड़े लग जाते हैं, ये सारी चीजें आपको आती है, या फिर आपको जो है लोगों से व्यवहार कैसे करना चाहिए ये आता है, या फिर कम बजट में हम घर कैसे चलाएं, कम पैसों में हम कैसे पैसे बचाएं, हमें अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये जो भी छोटी छोटी टिप्स आप जिसमें बेस्ट हो ना, उसी को आप लिखना शुरू कीजिए एज ए ब्लॉगिंग के माध्यम से। चलिए, मैं लिखने में कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे लिखना नहीं आता है, तो भैया ऑडियो बनाइए और ऑडियो से स्पीच टू टेक्स्ट कीजिए और अपने आप को ईमेल मार्केटिंग के जरिए प्रमोट कीजिए। नहीं नहीं, मुझसे तो ये भी नहीं होगा, मैं तो ईमेल मार्केटिंग भी नहीं कर सकती, तो रील्स तो आप बनाते ही होगे, क्योंकि आजकल रील्स तो बहुत ट्रेंड में है। तो फिर रील्स बना के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी ड्यूटी निभाइए। चलिए, ये भी मुझसे नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कर सकती, तो फिर क्या करना है, हम जैसी प्यारी प्यारी बहनों के साथ जुड़िए और हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल वो कनेक्ट पे आकर के हम धीरे धीरे एक दूसरे की बातों को पहले सुनना सीखिए एज ए अटेंडीज, और जैसे जैसे आप सुनना शुरू करेंगी फिर धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप होस्ट बनेंगी, आप बोलना शुरू करेंगी, आप को होस्टिंग करेंगी, आप शेयरिंग करेंगी, और इसी तरीके से सिर्फ प्लेटफॉर्म को शिफ्ट करके आप इंडिपेंडेंस की जर्नी में खुद को एक कदम आगे लेके जाएंगी। और ये शुरुआत आपको करनी है कब से, जिस दिन आपके सामने ये वीडियो आएगी, मेरी ये वॉइस आएगी, वही पल आपका डिसीजन होगा। तो डिसीजन लेंगी कैसे, लेंगी आप कैसे, कैसे मैं इस ऑन पैसिव बिजनेस में जुड़ूं, तो इसके लिए आप या तो www.onpassive.com पे जाइए, वहां से फ्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, या फिर आप जिस चैनल पे वीडियो देख रही हैं वहां पर आप ईमेल के जरिए कांटेक्ट कीजिए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हम में से किसी भी फाउंडिंग मेंबर को ईमेल करिए, या फिर हमारी लिंक आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगी सभी के चैनल्स पे, तो वहां से लीजिए। बट इंटर हो जाइए, पहला बार कॉन्सेप्ट है जहां मैं नहीं है, जहां हम है, किसी के साथ जुड़िए, बट जुड़ जाइए और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की जर्नी में एक कदम आगे बढ़ाइए, और तभी सही मायने में हम हैप्पी वुमेन्स डे मना पाएंगे। ये था मेरा आप सभी लोगों को एक सुझाव, और आपका जो गुण है वो बताना चाहती थी। इसके साथ मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगी। हम डरती हैं इसीलिए हम स्टेप नहीं उठाती। तो डर किस चीज का होता है? समाज का डर होता है, नॉलेज नहीं है, डर होता है मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है, डर होता है मुझे मोबाइल ऑपरेट करने नहीं आता। बट इस बिजनेस में कुछ भी नहीं आता है, तो सारी चीजों के लिए आपको आपकी बहनें आपके साथ हैं, और अगर कोई आपका साथ ना दे तो खुशबू अग्रवाल जी को कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपके साथ हूं और मैं हर तरीके से आपकी मदद करूंगी। और इसी के साथ हमारी मंच पे आपको गायत्री जी दिख रही हैं, संगीता जी दिख रही हैं, विद्या जी दिख रही हैं, नीलम जी दिख रही हैं, और जितनी भी महिलाएं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही, हम सभी आपके सहयोग के लिए हैं। और या फिर आप वाव वुमेन में किसी भी महिला को संपर्क कर सकती हैं, रेखा माखन जी को संपर्क कर सकती हैं, हम सब आपके साथ हैं। उठिए और डिसीजन मेकिंग कीजिए, फ्री यूजर के साथ अपनी सीट बुक कीजिए और खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की जर्नी में एक स्टेप
अहेड लेना है, और या तो हमें ब्लॉगर बनना है, या फिर रील क्रिएटर, या फिर एफिलिएट मार्केटर, या फिर अपनी एक अलग पहचान के साथ हमें ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर जो भी आपकी चॉइस हो उस बिजनेस से आगे बढ़ना है। और इसमें फायदा क्या होगा? आपका खुद का डोमेन बनेगा, आपकी खुद की वेबसाइट बनेगी। जैसे आप फ्री यूजर में एंट्री करते हो, वैसे ही आपको आपकी ऑन पैसिव लिंक मिल जाएगी, आपकी प्रमोशनल लिंक मिल जाएगी, आपके वीडियोस मिल जाएंगे। अरे कोई हमें गुड मॉर्निंग नहीं कहता है, हमें गुड मॉर्निंग के साथ हमारे बैक ऑफिस में इन डेली गुड मॉर्निंग के साथ हमारे नेम के साथ गुड मॉर्निंग किया जाएगा। कितनी अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, जब हम जैसे ही इकोसिस्टम खोलते हैं या फिर बैक ऑफिस खोलते हैं तो हमें लिखा हुआ दिखता है हमारे नाम के साथ, खुशबू अग्रवाल हैव अ गुड डे, गुड मॉर्निंग। और अगर हम दोपहर में खोलते हैं तो खुशबू अग्रवाल हैव अ गुड डे, गुड आफ्टरनून, यानी हमें कोई विश कर रहा है। तो इसी एप्रिसिएशन की भूख को मिटाने के लिए भी ज्वाइन कीजिए। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं बनना चाहती तो एप्रिसिएशन की जो भूख है हमारे अंदर, उसको मिटाने के लिए आप ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको ना एप्रिसिएशन की भूख है, ना इंडिपेंडेंस होने की भूख है, तो हम महिलाएं जो है ना, वो 4 महिलाओं में जो है ना, वो बातें करना हमको बहुत ज्यादा पसंद होता है। और ये बात करने के लिए हमको हमारी सोच वाली महिलाएं चाहिए। तो उन महिलाओं के साथ जुड़ने के लिए भी, कनेक्टिविटी के लिए भी आप हमारे प्लेटफॉर्म ओनेट से जुड़ सकती हैं। थैंक यू एंड ओवर टू यू मैम। मैम म्यूट हो, मैम म्यूट हो। चलिए, जब तक निर्मला चौधरी जी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी बहुत सारी और भी बहनें हैं, तो उनको हम बुलाएं। तो उसी क्रम में अगर नीलम जी कंफर्टेबल नहीं है तो मीना जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको मैं मंच पे इनवाइट करती हूँ। मीना जी, चलिए, मीना जी भी कंफर्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हमारे साथ विजय कुमारी जी जुड़े हैं, तो बिल्कुल विजय कुमारी मैम आइए, आपका मंच पे स्वागत है। सो मच थैंक यू सो मच खुशबू मैम, मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। और सभी वुमेन्स को, जितनी भी मेरी वुमेन्स मंच पर हैं, सभी को मैं वुमेन्स डे की बहुत बहुत दिल से बधाई देती हूँ। और सभी की शेयरिंग सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत ऐसे लग रहा था कि मुझे कब मौका मिलेगा बोलने का, और मैं भी अपनी जो फीलिंग्स है आज वो यहाँ पर शेयर कर पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे मंच पर बुलाया। और गायत्री मैम ने बोला, हमारे संगीता मैम को सुना मैंने, खुशबू मैम का वाओ वंडरफुल शेयरिंग। और बिल्कुल मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि हम वुमेन्स है ना कहीं अपने ही घर की चार दीवारी में खो गए थे। और बस वही घर का काम और बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, उसके बाद अपनी जो लाइफ है उसको दिन भर दिनचर्या में ही गुजार रहे थे। लेकिन जब से हमारी लाइफ में ऑन पैसिव आया है, हमारी तो लाइफ ही चेंज हो गई है ना। हमें हमें ऑन पैसिव ने क्या दिया? हमें ऑन पैसिव ने हमें खुद से मिलाया है। हमारी खुद की जो पहचान थी वो हमें पता चला, हमें हमारे में क्या क्वालिटी है, हम क्या कर सकते हैं, वो चीज हमें ऑन पैसिव में आकर ही पता चली है। तो हम जितना भी अपने आयुष मुफारा सर का धन्यवाद करें कि उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए जो लेकर आए। और आज हम वुमेन्स है ना, वुमेन्स आज हम क्या नहीं कर पा रही हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब वो दिन मुझे याद आता है, यस मैम, मैम मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल कंटिन्यू मैम। ओके, तो आज हमें इतना गुड फीलिंग आती है कि देखिए हम वुमेन्स कहीं ना कहीं खो गए थे अपने आप में ही। और जैसे खुशबू मैम ने कहा कि हर एक वुमेन्स में बहुत सारी क्वालिटी होती है, बस थोड़ा सा देखने की हमें जरूरत है कि हम
क्या हम कर सकते हैं और किस फील्ड में हम जा सकते हैं और क्या हमारी क्वालिटी है, उसे हमें खुद को ढूँढना है। तो जब तक हम खुद का एक स्टेप नहीं लेंगे आगे आने का तब तक हम कुछ नहीं कर पाएँगे, है ना? घर से हमें कोई नहीं बोलता है कि तुम आगे जाओ, लेकिन हमारा खुद का ही होता है कि अभी क्या हम अगर हम ऑन पैसिव के अंदर हम अपनी वैल्यू इतनी क्रिएट कर रहे हैं, हमें मौका मिल रहा है हर मंच पर बोलने का, हमें सुनने के लिए हमारे बहुत सारे ब्रदर्स भी होते हैं वहाँ पर, तो क्या हमें कोई घर से थोड़ी ना कोई हमें बोलता है कि जाओ तुम, हमने खुद ही स्टेप लेना है, खुद ही स्टेप लिया। आज हमें पता चल रहा है कि यस मैं बोल सकती थी, मैं इतने लोगों के बीच में बोल सकती थी, लेकिन एक टाइम था कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं 4 लोगों के बीच में बात नहीं कर सकती हूँ, है ना? और बोलने नहीं आता था, मंच पर जाते थे स्टार्टिंग में माइक पकड़ के ही पहले इमोशनल हो जाना और अंदर से कुछ बात निकलती ही नहीं थी। लेकिन आज बहुत सारी बातें हैं कहने को, सुनने को, करने को बहुत कुछ हमने ऑन पैसिव में आकर सीखा है और मैं यही मैसेज मैं आज अपनी सभी वुमेन्स को देना चाहती हूँ कि आप अपने लिए स्टेप लीजिए। आप जब अपने लिए सोचोगे ना थोड़ा-सा कि यस मैं ये कर सकती हूँ, मैं आगे जा सकती हूँ, तो आप कर पाओगे। अदरवाइज़ दूसरा कोई आपको आगे लेकर नहीं आ पाएगा। हम लोग बिल्कुल अभी खुशबू मैम ने बहुत अच्छी बातें करी हैं। बिल्कुल हम लोग आप लोगों का साथ देने के लिए रेडी हैं, जो आगे मंच पर आएगा। हम सभी को जितना हम सभी को आता है, सभी को सिखाता है एक-दूसरे को यहाँ पर, लेकिन पहले पहला स्टेप हमारा खुद का होना चाहिए और खुद का हमें होगा ना दिल से कि मुझे आगे जाना है, तो तभी सभी कोई हमारे लिए रेडी बैठे हैं यहाँ पर। बहुत सारे हमारे जो टेक्निकल हैं, हमारी खुशबू मैम हमें टेक्निकल पार्ट्स बहुत सारा सिखाती हैं। हमें नहीं आता था ऑन पैसिव में आने से पहले कि हमें ओ कनेक्ट में कैसे करना है या ज़ूम पर भी हमने ऑन पैसिव में आने के बाद ही ज़ूम पर एंटर हम लोग कर पाए और पहले हमने सीखा कि कैसे हमें वहाँ पर एंट्री करनी है। तो आज हमारे जो खुशबू मैम हैं, वो हमें बहुत सारे जो हमारे टूल हैं, उनके बारे में गाइड करती हैं और जो भी हमारा ऑन पैसिव के जितने भी अभी ओ मेल है, उसके ऊपर हमें सिखाती हैं, हमारा टेक्निकल पार्ट है, हमारा डोमेन जो रेडी होगा, हमारा डोमेन मिलेगा, उसके ऊपर हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो ये हमने कहाँ से सीखा इतना कुछ आकर अपने ऑन पैसिव के अंदर। तो बिल्कुल आप सभी को वुमेन्स को के लिए ये मंच खुला हुआ है। हर एक मंच पर हमें वुमेन्स को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, रिस्पेक्ट से इनवाइट किया जाता है। पहले तो हमें पैसिव ने ये दिया कि हमारे नाम से हमें बुलाया जाता है विजय कुमारी जी, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है हम हमारे लिए वुमेन्स के लिए कि पहले हम लोगों को हस्बैंड के नाम से या बच्चों के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज हमारी जो पहचान ऑन पैसिव ने हमें दी है ना, वो बहुत बड़ी है। अभी हाल ही में हमारा कोलकाता इवेंट हुआ था, तो वहाँ पर हम बहुत सारी वुमेन्स मिले। जैसे ही हम लोगों ने हॉल में एंटर किया ना, बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हमारे ब्रदर सिस्टर वहाँ पर थे। मैं उन्हें नहीं जान रही थी, लेकिन वो मुझे जान रहे थे। कैसे जान रहे थे कि हम लोगों मैं उनसे पूछ रही थी, "आप कैसे जानते हो?" तो बोल रहे थे कि, "हम आपको यूट्यूब पर सुनते हैं।" है ना? तो ये पहचान किसने दी हमें? ऑन पैसिव ने। मुझे तो मतलब इतनी मैं इमोशनल हो रही थी, एक्साइटेड हो रही थी कि यस सच में इतनी वैल्यू दे दी है हमें ऑन पैसिव ने कि कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं कि ऑन पैसिव ने दिया ही क्या है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऑन पैसिव ने हमें बहुत कुछ दे दिया है। इतना कुछ दिया है ना कि उसके आगे जो वो एप्पल्स है ना वो मायने नहीं रखते हैं। नो डाउट कि सबको चाहिए, लेकिन अभी जो काम करना है ना हमें हमें अपने आप पर काम करना है और हर वूमेन को आगे लेकर आना है और हर वूमेन कर सकती है। दिल से अगर चाहेगी तो यस कर सकती है और अगर वो खुद ही नहीं चाहेगी तो फिर नहीं कर सकती है। तो कहने को बहुत कुछ है मैम और मैं यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को अपनी जिनकी सिस्टर है उनको सपोर्ट करिए, अपनी माताओं को सपोर्ट करिए, अपनी बेटियों को, बहनों को, वाइफ को सपोर्ट करके आगे लेकर आइए क्योंकि जब तक हम अपनी नारी शक्ति को आगे नहीं करेंगे ना तो तब तक कुछ नहीं होगा और बिल्कुल हम सभी को चाहते हैं और जितनी भी वुमेन्स हमें सुन रही है ना, सच में खुशबू मैम ने कहा कि कॉन्टैक्ट करिए, हम सभी वुमेन्स रेडी हैं आप सभी को हेल्प करने के लिए, जितना होगा सपोर्ट करने के लिए। सो मैं सभी को फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और वुमेन डे की बहुत-बहुत बधाई देती हूँ और आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि की भी मैं बहुत-बहुत बधाई सभी को देती हूँ। तो थैंक यू सो मच खुशबू मैम आपने मुझे मंच पर इनवाइट किया और मैं अपनी फीलिंग जो यहाँ पर एक्सप्रेस कर पाई आप सबके सामने। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। आई थिंक विद्या मैम का अभी भी इशू है, टेक्निकल इशू। मैम विद्या मैम आपको आवाज आ रही है मेरी?
विद्या मैम, तो अच्छा बोल नहीं पा रहे हो? ओके ओके, तो नेक्स्ट हमारे बीच में कुमारी मीना मीना मैम, आइए मैम, आपका स्वागत है। कुमारी मीना, शी इज ऑल्सो अवेलेबल नहीं है मैम भी हमारे बीच में। रूपा प्रभु मैम, आइए मैम, आपका स्वागत है। रूपा प्रभु मैम, प्लीज आइए मैम, आपका स्वागत है। हेलो जी मैम, यस वेलकम हेलो, मैम। आप सुन पा रहे हो? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। रूपा मैम, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आइए। हैप्पी वुमेन्स डे। मेरा नाम रूपा प्रभु, मैं केरला से बात कर रही हूँ। नाइस। मैंने अभी थोड़े दिन हुए इसमें ज्वाइन करके, एक्चुअली ज्वाइन कर दिया था मैंने ऑन पासिव में, लेकिन मीटिंग अभी हमारे यहाँ पे हर दिन चलता है। अभी थोड़े दिनों से मैं अभी अटेंड कर रही हूँ। मैं एक्चुअली काम पे जाती थी, लेकिन अभी मैंने जस्ट छोड़ दिया काम। थोड़ा वर्कलोड एक्सेस सब हो गया, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, तभी छोड़ा। तो अभी मैं कंटिन्यूसली ये ऑन पासिव का मीटिंग सब अभी मैं अटेंड कर रही हूँ, और अब धीरे धीरे एक एक चीज जानने लगी हूँ। अभी आप लोगों का सब बात सुना तो लगा कि अभी और भी अच्छे इंटरेस्ट से मुझे इसमें और भी ज्यादा ध्यान देकर सुनना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह आप लोग एक एक लोगों का सुनकर मुझे लगा कि अभी मुझे और भी थोड़ा और इंटरेस्ट इसमें देना चाहिए कर। हेलो हेलो, जी मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी मैम, जी मैम। निर्मला मैम। जी मैम, मेरे को लग रहा है यहाँ पे भी नेटवर्क इश्यू हो गया, क्योंकि मेरे को किसी की आवाज नहीं आ रही थी। मैम ने बहुत देर तक बोला, परंतु मेरे को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ओके, रूपा मैम, आपका हो गया क्या? रूपा मैम, हाँ ओके, उतना ही है बस, थैंक्स। थैंक यू, संगीता मैम, थैंक यू सो मच। हाँ या आप मैम, आप सुना कंटिन्यू दीजिए मैम। करें, अभी आप कंटिन्यू करें मैम। निर्मला मैम। निर्मला मैम, मेरी आवाज आ रही है? निर्मला मैम। यस यस मैम, आ रही है। चलिए इस मंच आ रही है संगीता मैम? तो मैं कंटिन्यू करूं क्या मैम? कर लीजिए मैम, मैं आ जाती हूँ पैनल में, क्योंकि कोई की आवाज तो आ नहीं रही है यहाँ पे। हाँ, आप कंटिन्यू करिए ना मैम, यू कंटिन्यू। ओके ओके मैम, चलिए। माय नेम इज रत्ना विश्वकर्मा फ्रॉम नागपुर से, और आज एक मिनट, आज शिवरात्रि के महापर्व में आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और वुमेन सेशन, आज वुमेन का दिन है, तो नारी शक्ति, और नारी शक्ति तो वो एक शब्द है कि वो कुछ भी करने में असफल कभी हो ही नहीं सकती, अगर वो स्वयं पर विश्वास कर ले तो नारी बोलते हैं ना, नारी को इसीलिए तो श्रीमती बोलते हैं। श्री का मतलब है लक्ष्मी, और मति का मतलब है सरस्वती। जब ये दोनों मिलती हैं तो आदि शक्ति का रूप ले लेती हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि नारी एक ऐसा शब्द है कि हर कोई हार मान जाता है, लेकिन नारी नहीं मानती, किसी भी क्षेत्र में नहीं मानती। बस वो स्वयं पर विश्वास कर ले। आज जैसे भी जो हमारा एजुकेशन चल रहा है, मतलब ओन पैसिव के साथ, तो सोचिए कि सचमुच हमारी लाइफ में पहले सिर्फ घर था, बच्चे थे, और बस यहाँ तक लाइफ थी। खाना क्या बनाना है, शाम का दिन का क्या बनाना है, दिमाग में यही चलता है। बच्चों को कैसे खुश रखना है, वो इसे जिस दिन से, मतलब आप सोचिए कि ऑन पैसिव में एक लेडीज को सम्मान मिला है, और लेडीज अपना खुद का अस्तित्व समझ गई हैं, तो वो प्लेटफॉर्म में आकर, और एक ही प्लेटफॉर्म नहीं, जहां भी देखिए लेडीज आगे आ रही हैं और उनको उतना ही सम्मान दिया जा रहा है। तो वो लेडीज सोचिए कि ऐसा नहीं है कि वो घर के काम छोड़ चुकी हैं, वो घर का काम करके बाकायदा अपने चैनल्स, मीटिंग्स सब अटेंड कर रही हैं।
क्यों? क्योंकि वो स्वयं पर चाह रही है कि हम आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा जो नाम आगे बढ़ने वाला है। कल कल क्या था, हम पिता के नाम से चल रहे थे, शादी तक, शादी हुई, पति के नाम पे चल रहे, आज हमारा खुद का नाम ऑन पैसे के साथ, मतलब खुशी सोचिए कितना है कि हमारा खुद का नाम से हमको जाना जाएगा। वो सबसे बड़ी एक सफलता है नारियों के लिए। तो मैं यूट्यूब में जो नारी सुनेंगी तो बस इतना ही बोलूंगी कि आप वो सब कुछ कर सकती हैं जो मतलब आप असंभव कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो प्लीज आगे बढ़िए, और सब बैठे हैं आपको यहाँ समझाने के लिए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में हैं सब, कोई नारी वैसे भी आज हर क्षेत्र में हर कुछ सिखा रही हैं। तो आगे आना है और कुछ करना है, क्योंकि अगर फाउंडरशिप नहीं भी है तो अभी रीसेलर और है कि अपन रजिस्ट्रेशन करके इनके साथ आ सकते हैं, क्योंकि ऑन पैसी में ना तो आपको कुछ बेचना है ना कुछ खरीदना है, ओनली स्मार्ट अपना वर्क है। वो तो आज हर नारी कर रही है, क्योंकि आज अगर आपको एंड्रॉइड चलाना फोन नहीं आ रहा है, माने आ रहा है हर किसी को, भला ही कुछ भी ना हो तो भी फोन तो एक नारी लिए ही रहती है, भला ही वो अंगूठा छाप रहे, फोन हर नारी के हाथ में। तो ये नहीं बोल सकते कि फोन नहीं है। मैंने क्योंकि देखा है कि जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता वो मोबाइल चला रही है यहाँ भी, तो कुछ भी कर सकती हैं। तो इसलिए यहाँ ऑन पैसेज में तो इतना ही बोलूंगी, जो जर्नी लेडीज के लिए मिली है, मिस्टर एस का धन्यवाद करते हैं, जो नारी के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म माना, एक सम्मान के साथ जो नारियां आगे बढ़ रही हैं, आज वो स्वयं ही समझ में आ रहा है ना। देखिए आप अभी पैनल में इतनी नारी शक्ति आई, कितना मतलब मोटिवेट, वो सब मतलब एक 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 बोलना चाहिए कि सीखते सीखते आज इतनी परिपक्व हो चुकी हैं कि उनको किसी चीज का कुछ मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, हर और सामने वाला वैसे मोटिवेट हो जाएगा। तो बस आना है। और नारी में आज के एजुकेशन लड़कियां क्या कर रही हैं, माने जनरेशन जो हमारा इंटरनेट आया है, देखिए इंटरनेट के तो बहुत फायदे भी हो रहे हैं, नुकसान भी हो रहे हैं। और आज की जनरेशन कैसे लगभग छोटी उम्र की जो आज की फिल्मों और सबसे ज्यादा प्रभावित हो जा रही हैं, तो उससे ही उनका दिमाग जो है, माइंड जो मतलब 9th-10th के बच्चे जो गलत दिमाग, गलत संगत में आके वो गलत कार्य कर दे रहे हैं, उसके पीछे बहुत थोड़ा दुख होता है, क्योंकि खूब कम एज के बच्चे आज ना समझी वाली बातें करके पढ़ाई पर ध्यान ना देकर, एजुकेशन पे ना देकर ऊटपटांग दिमागों में लेके आगे बढ़ रहे हैं। उन सब के लिए तो बहुत दुख होता है। इसलिए हमारा जो इंटरनेट AI सिस्टम आ रहा है, वो तो आएगा तो ही पता चलेगा क्या चीज है, क्योंकि एक साफ सुथरा इंटरनेट मिस्टर एस लाने वाले हैं, हमारे समाज को देने वाले हैं, जिसमें बच्चे एक जो हमारे आज मतलब सोचिए कि आज हमारे बच्चों हमने अभी फेसबुक नहीं खोलने दिया है, क्योंकि हम स्वयं अपना फेसबुक उनके सामने नहीं खोल सकते। तो इस प्रकार का जो चल रहा है समाज में, जो गंदगी कुछ फैली हुई है, उनको दूर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो आ रहा है वो एक नंबर, और जो होगा वो भी सुपर होगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को, क्योंकि बहुत लेडीज है और समय भी हो ही रहा है, तो आगे सेशन को आगे बढ़ाते हुए, अगर निर्मला मैडम यहाँ है, ओवर टू यू मैम, और है तो आप पैनल पर आइए। निर्मला मैम। Yes, thank you so much रत्ना मैम, Okay, thank you so संगीता much. मैम। या हमारे बीच में और एक ब्यूटीफुल लेडी है, धर्मशीला मैम, एंड शी इज ऑल द वे फ्रॉम नीदरलैंड। प्लीज आइए मैम, आपका स्वागत है। धर्मशीला मैम। ओके, चलिए मैम। निर्मला चौधरी मैम, यस मैम, आप कंटिन्यू करिए मैम, अगर आपको आवाज आ रही है तो। निर्मला मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस संगीता मैम, आपकी आवाज तो आ रही है। नहीं, लेकिन मैम को नहीं। चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। एनीवेज,
या हमारे बीच में और एक ब्यूटीफुल मैम है एंड शी इज नन अदर देन चंदा आनंद मैम। आइए मैम, आपका स्वागत है, प्लीज आइए मैम। चंदा आनंद मैम। जी मैम, वेलकम। थैंक यू। और सभी होस्ट को और सारी नारी शक्तियों को भी मेरा बहुत 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 नमस्कार। और आज हम बहुत लेट से हैं, एक्चुअली मेरे घर में गेस्ट भी है तो थोड़ा लेट हो गया, तो अभी हम ज्वाइन किए हैं क्योंकि आज जरूरी भी था। तो सभी को सबसे पहले तो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। आज स्पेशल डे है, इसलिए हम लोग नारी को याद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है और ना ही ऐसा होना चाहिए, क्योंकि नारी जो है, स्त्रियां ये घर से ही अगर शुरुआत करें और घर से ही शुरुआत होना भी चाहिए। देखिए, जब स्त्री शिक्षित होती है, हम लोग कहते हैं ना कि सशक्तिकरण सशक्तिकरण है ना, लेकिन देखा जाए तो अभी तक जो है स्त्री पूर्ण रूपेण जो है सशक्त हुई नहीं है। रीजन बहुत सारे हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, उस रीजन्स पर तो आज हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर एक स्त्री आपके घर में अगर सही ढंग से शिक्षित हो जाती है तो वो अपने घर के साथ साथ दो कुल का भी नाम बढ़ाती है, मान सम्मान में बढ़ोतरी करती है। उसके बाद समाज और देश के लिए भी जो है एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है, ना सिर्फ घर के लिए, समाज के लिए भी, देश के लिए भी। तो इसलिए आज जो हो गया, लेकिन अब जो वर्तमान समय में चल रहा है, तो मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि स्त्रियों को शिक्षित कम से कम जरूर करना चाहिए। जरूर, अगर आपकी बेटियां हैं तो आप जरूर उसे शिक्षित करें, और इतना शिक्षित करें जरूर कि वो कम से कम जब उसके लाइफ में कभी भी किसी भी तरह का अगर आड़े वक्त आ जाए या किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो वो हार ना माने। कम से कम उसके पास ऐसा स्किल हो, ऐसा डिग्री हो कि वो अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से कर सके, और उसको अपने बच्चों को भी सही ढंग से सही शिक्षा दे सके। तो बहुत जरूरी है स्त्रियों का सशक्त होना। अगर स्त्रियां अगर चहुर्मुखी विकास कर जाएंगी ना, तभी सही मायने में सशक्तिकरण होगा और नारी जो है सशक्त होगी। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम लोगों के लिए ये खास दिन मनाया जा रहा है। चूंकि एक दिन को इंटरनेशनली चूज किया गया है, तो इसलिए हम लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और प्रयास करते हैं एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को, बातों को शेयर करने का। तो एक दिन ही नहीं बल्कि सब दिन स्त्रियों का होता है, क्योंकि देखिए, स्त्री जितना काम करती है ना, जितना लोगों को सपोर्ट करती है, जितना वो संभालती है, हमको नहीं लगता है कि कोई मतलब और कर सकता है इस पृथ्वी पर। ऐसा मेरा अपना मानना है। एक पोस्ट हम पढ़े थे कहीं, बहुत अच्छा पोस्ट है कि वोमेन का फुल फॉर्म बताया गया था, ठीक है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म कितना मीनिंगफुल है। W से वंडरफुल वाइफ, O से आउटस्टैंडिंग फ्रेंड, M से मार्वेलस डॉटर, A से अडोरेबल सिस्टर, N से नर्चरिंग मदर। देखिए इन सभी का अर्थ अगर आप देखिए एक एक वर्ड का, कितना अच्छा लगता है, कितना मीनिंगफुल है ये। तो ये रियल में हम लोगों को शुरुआत तो देखिए हम ही लोगों को करना होगा। अगर एक लेडीज दूसरे लेडीज का हाथ पकड़ के साथ देने लगे ना, तो हमको नहीं लगता है ना कि लेडीज किसी भी क्षेत्र में कमजोर होगी, हमको ऐसा नहीं लगता। लेकिन विडंबना ये है कि एक स्त्री ही दूसरे स्त्री का मतलब मित्र नहीं हो पाती है, दोस्त नहीं हो पाती है, बहुत जगह ऐसा है। लेकिन अब देखिए कितने तेजी से जो है एनवायरनमेंट और फीलिंग्स चेंज हो रहा है। हम लोगों के पास में
एक यूनिक कॉन्सेप्ट आ गया ऑन पैसिव के नाम से। और अभी जो मैम बोल रही थी उनकी बातों को हम थोड़ा देर सुने, बहुत सच्चाई था उसमें कि ऑन पैसिव में आने से पहले हर एक स्त्री रियल में बहुत कमजोर थी, रियल बात है। लेकिन आज हम लोगों को ऑन पैसिव से नो डाउट एक भी रुपए का अर्निंग नहीं है, लेकिन आज हम लोग मेंटली इतना खुश हैं और एक होप है, एक विश्वास है, जो कि कितना भी कुछ हो जाए, नेगेटिविटी आ जाए, कितना कोई लोग बात बोले, घर के भी कितने लोग क्या क्या नहीं बोलते, लेकिन नॉन पैसिव से हमारा विश्वास नहीं डगमगाता है। रीजन क्या है कि जो मान सम्मान हमें अपने घर में भी नहीं मिला, थोड़ा सा एफर्ट करने पर आज हम ऑन पैसिव वो चीज को पा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो रियल में ऑन पैसिव में आकर के हम सभी सेफ सुरक्षित हैं, और इसके लिए जो है हम हमेशा हमेशा कहते हैं और मानते भी हैं कि इसके लिए ऐशर की माँ को, ऐशर की वाइफ को बहुत 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 दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का मतलब कॉन्सेप्ट ऐशर को बनाने में इन लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारी लेडीज हैं और शायद हम ज्यादा देर तक रह भी ना पाए यहाँ अभी इस मंच पर। तो थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। विद्या मैम, निर्मला मैम, आई थिंक किसी को आवाज नहीं जा रही है। विद्या मैम, आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मैम। मैम को नहीं आ रही है क्या मैम? सर आवाज, मैम बोल नहीं पा रहे हैं। एक बार पूछ सकते हैं कि मैंने कॉल भी किया था, नहीं रिसीव किया। निर्मला मैम, आपको आवाज आ रही है? ओके, तो मैं कंटिन्यू करूं? एक्चुअली सर सबका लेडीज का सब हो गया है, तो क्या वाइंड अप करना है? ठीक है, आप वाइंड अप कर दीजिए। आप देखिए अगर कोई है तो, मेरे ख्याल से सबका हो गया है। रूपा मैम का हो गया क्या? जी सर। विजय कुमारी मैम, वैसे मुझे पता नहीं किस किस का हो गया है। यस, रूपा मैम का हुआ, विजय कुमारी मैम का हुआ, ये धर्मशिला मैम है, उनको मैंने इनवाइट किया था, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। फिर चंदा मैम का हो गया, मेरा तो हो ही गया है। और खुशबू मैम का हो गया, संगीता मैम का हो गया। जी सर। चलिए ठीक है, फिर मीटिंग को वाइंड अप कर लेते हैं। Yes, sir. Thank you so much, Chandanand ma'am. Thank you so much for your lovely sharing, ma'am. As usual, wonderful words, wonderful kind words from you. Thank you so much. And thank you each and everyone. यहाँ पे है हमारे brothers and sisters. आज ladies special है. That means कि ऐसा नहीं है कि लेडीज ही बोलना है, लेकिन हमारे साथ हमारे ब्रदर्स है, उनका भी बहुत सपोर्ट होता है। इसके लिए सब कुछ हम लोग यहाँ पे आके कर सकते हैं। सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने सपोर्ट किया है। जो भी हमारे भाई ब्रदर्स है, उन्होंने भी बहुत कुछ, उनका भी सपोर्ट होता है। उनके बिना कुछ होना मुमकिन ही नहीं है, बिकॉज वी, जैसे बोलता है, हर लेडीज के पीछे एक मैन का हाथ होता है, वैसे हर मैन के पीछे एक लेडीज का भी हाथ होता है। तो हमारे ये सब जो होता है ना, एक दूसरे के सपोर्ट से और टीम वर्क से सब कुछ काम यहाँ पे हो जाता है। सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन जो भी यहाँ पे आए हैं, जो जिन्होंने भी अपनी शेयरिंग रखी है। और विद्या मैम ने बहुत मतलब ट्राई किया है इन होने का और बोलने का, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज टेक्नोलॉजी थोड़ा सा साथ नहीं दे पा रही है, इसके लिए सबसे क्षमा चाहती हूँ मैम की तरफ से। सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर बीइंग हियर, फॉर बीइंग ए लवली अटेंडीज, एंड फॉर ऑल्सो जिन्होंने भी बात किया, सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी वंस अगेन। सो अभी सर गोपाल सर ने बात की थी ना, सर गोपाल सर, तो हम लोग क्लोजिंग करते हैं सर, अगर आप लोग बिल्कुल अगर आपका परमिशन है तो। सो थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट एंड लव यू ईच एंड